दोस्तों बात करें यहाँ पर आपके वेक वर्स यूनिवर्सिटी आरा ने यहाँ पर पीएचडी में नामांकन के लिए 2022 के सत्र में यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो पूरी प्रक्रिया बताएंगे किस प्रकार अप्लाई करोगे, कितनी फी लग रही, कितनी सीटों पर हो रही, पूरा वीडियो देखना। दोस्तों बात करें यहाँ पर अप्लाई डेट यहाँ पर 17 मार्च तक अप्लाई कर सकते हो। फिर एडमिट कार्ड यहाँ पर राउंड करोगे आपको यहाँ पर, क्योंकि बात करें जो आपका डेट है एग्जाम का उससे पहले आ जाएगा, 1 वीक पहले ही। और जो रिटन टेस्ट आपका जो होगा पीएचडी यानी पैट का जो पीएचडी का पैट का जो इंट्रेंस एग्जाम जो रिटन टेस्ट होगा वो दोस्तों बात करें यहाँ पर 3rd वीक ऑफ अप्रैल के देख पर यहाँ पर 3rd वीक 2024 में यहाँ पर होने वाला आप सभी का पैट एग्जाम होगा। ठीक है, यानी पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट होगा। अब बात करें आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है पीएचडी करने के लिए। तो सबसे पहले वीकेएसयू ने निकाला है नामांकन प्रक्रिया पीएचडी में नामांकन के 2022 के सत्र में, जिसमें बात करें कोई भी कैंडिडेट्स के पास पीएचडी में प्रोग्राम अगर आपको नामांकन लेना है दोस्तों तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए पीजी की कम से कम 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, और 5% रिलैक्सेशन दिया जा रहा है उन सभी कैंडिडेट्स को जो कि SC ST EBC OBC है 55 से 50% तक का। और यहाँ पे आपके पास देख पा रहे हो रिसर्च यहाँ पे के लिए यहाँ पर आपके पास कोई भी मास्टर डिग्री यहाँ पे होना चाहिए। अब बात करें यहाँ पर रिटन टेस्ट जो भी पैट का यानी पीएचडी का जो नामांकन टेस्ट होता है पैट जिसको नाम दिया गया है पीएचडी एडमिशन टेस्ट, तो उस टेस्ट से एग्जेम्प्टेड है। एग्जाम से मतलब उनको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है जिनके पास अगर मान लो कोई भी रिसर्च है, जैसे मान लो कोई फेलोशिप्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, एसोसिएटशिप्स हैं, ये जो क्वालिफाई की यूजीसी नेट CSIR नेट गेट MHRD स्कॉलरशिप टीचर फेलोशिप DBT DST ये सारे जो भी उनके पास है रिटन टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ये प्रोफेसर जो कि अपॉइंट हुए हैं किसी पोस्ट पर UGC स्पेस स्केल पर देख पर यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे जो 2 साल तक मिनिमम कम से कम वो अनइंटरप्रेटर सर्विस लगातार सर्विस दिया है उनके लिए यहाँ पर। और नॉन टीचिंग जो एम्प्लॉयज़ यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है, जिनके पास बात करें 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, 55% मास्टर डिग्री यहाँ पर मार्क्स होना चाहिए, और आपका 2 रिसर्च पेपर यहाँ पे अगर पब्लिश हुआ है कोई भी रेप्यूटेड या रेफर जर्नल में, ये बात करें यहाँ पर UGC के एयर लिस्ट में, तो आप यहाँ पर एग्जेम्प्टेड है। और कैंडिडेट जो एग्जेम्प्टेड है पैट 2022 में उनको भी अप्लाई ऑनलाइन ही करना होगा इस फी के साथ। ठीक है, ऐसा बात नहीं आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको भी साथ ही अप्लाई करनी है। अब देखो इंट्रेंस टेस्ट का फ़ी कितना लग रहा है, तो दोस्तों बात करें इंट्रेंस टेस्ट का जो फ़ी है जनरल BC EBC व EWS को 2000 रुपये, SC ST दिव्यांग वुमेन को 1500, और जो भी एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट जो भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पैट जो भी एग्जेम्प्टेड था जो कि मैं बताया अभी, तो उनको 1000 रुपये यहाँ पे लगेंगे। तो फी में 1000 की उनको थोड़ा कंसेशन मिल रहा है। अब देखो पेमेंट कैसे करनी थी, पेमेंट आपको ऑनलाइन होगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर सीट्स कितनी यहाँ पर है, वैकेंसी तो टेंटेटिव कहा जा रहा है, एक्सपेक्टेड बेसिकली ये सारे देख पा रहे हो सीटों पे नामांकन यहाँ पर चल रहा है फिलहाल। पीएचडी में बात करेंगे ह्यूमैनिटीज़ में सब्जेक्ट्स है दोस्तों हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पश्चिम, फिलासफी, प्राकृत, जर्नलॉजी, भोजपुरी है। वो सोशल साइंस के आपके सारे सब्जेक्ट्स हो गए यहाँ पर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजियोलॉजी देख पा रहे हो, साइकोलॉजी यहाँ पर है, होम साइंस है, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंसेस्ट्री, फिजिक्स, आंसर हिस्ट्री। अब बात करेंगे साइंस के यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स देख पर MCAB चीज़ें होते हैं, MCB जिनके पास MCB जिनके पास अगर है वो भी कर सकते हैं पीएचडी। वो कॉमर्स बात करें कॉमर्स और MBA, और सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पर कितने सीटें पर होगी ये सारे सब्जेक्ट्स में उसकी देख पर जानकारी यहाँ पर बाद में प्रकाशित की जाएगी, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर पीएचडी एडमिशन टेस्ट का प्रोसीड्यूर क्या है, यानी बात करें जो रिटन टेस्ट होगी वो उसमें 2 पेपर का आपको टेस्ट देना होगा, दोनों पेपर 100 मार्क्स का होगा। पहला पेपर 1 जो 100 मार्क्स का होगा उसमें ऑब्जेक्टिव्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपकी क्वालिटेटिव और रिसर्च एप्टीट्यूड पे बेस्ड। बात करें 50 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और पेपर 1 का जो होगा ड्यूरेशन वो 1 घंटे का होगा। पेपर 1 का पूरा सिलेबस देख लो, आपको सिलेबस पर देखने को चाहते हैं फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वैसे ही PDF हमने डाल दिया हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आपको हमारे चैनल के ऑप्शन में जाएंगे वहाँ पर दोस्तों नोटिफिकेशन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। देखो पैटर्न पेपर 1 का, तो ये सारे पेपर टॉपिक्स हैं जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स देख पर 100 मार्क्स के 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स से पूछे जाएंगे पेपर 1 से, टॉपिक्स देख लो फटाफट। और पेपर 2 का सिलेबस में बात करें तो आपके पास जो भी PG में पढ़ा है ना तो आपका पेपर 2 हो गया बेसिकली, यहाँ पर देख पा रहे हो। ड्यूरेशन होगा पेपर 2 का 2 घंटा का। पैटर्न क्वेश्चन पेपर 2 का क्या है, तो ग्रुप ए होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर, विल बी देव वहाँ पे रहेंगे, आपको जिसमें से 5 क्वेश्चन का जवाब देनी है 100 वर्ड में। ग्रुप बी यहाँ पर टोटल देख पर यहाँ पे 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 3 का जवाब देनी है 200 वर्ड्स में। अब बात को उसी तरह से ग्रुप सी में डिस्क्रिप्टिव ऐसे टाइप रहेगा जिसमें आपको 3 का जवाब देनी है 500 वर्ड में। जिसमें बात करें पासिंग मार्क्स, तो जनरल कैंडिडेट्स को यहाँ पर 50% मार्क्स जरूरी, रिजर्व कैटेगरी को 45%। अब बात करें फॉर्म और ड्यूरेशन ऑफ पैट का एग्जाम कब होगा, और ये एग्जाम बात करेंगे जो पेपर होगा आपका पैट का, ये जो तो फर्स्ट पेपर जो पैट का होगा वो एमआर शीट पर दिया जाएगा यानी ऑफलाइन होगी, और सेकंड पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा। ठीक है ना, आपको लिखना पड़ेगा, समझ रहे, पेपर ऑफलाइन ही होगी ऑनलाइन नहीं।
तो देखो यहाँ पे दिया है पेपर जो फर्स्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव वो सुबह 11 से 12 बजे तक होगी, और सेकंड पेपर सब्जेक्टिव वो 1 बजे से 3 बजे तक होगी। दोस्तों ड्यूरेशन था पेपर का। अब भाई आगे यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मैं बता देता हूँ कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। तो मेरिट लिस्ट देख पर यहाँ पर बनेगी, जो कि बात करें 100 मार्क्स पर बनेगी, जिसमें आपका मास्टर डिग्री और आपके पास पैट नेट बेट जीआरएफ में काफ़ी वेटेज इसमें दिया जाएगा, और इंटरव्यू भी जोड़ा जाएगा। जिसमें बात करेंगे परसेंटेज मार्क्स, देखो मास्टर डिग्री का अगर आपको 50 से 55% मार्क्स आया तो 40 मार्क्स जुटेगा, 55 से 60% वालों का 45, 60 से 65 वालों का 50, 65 से 70 वालों का यहाँ पर देख पा रहे हो 55, और 70 से 75 का यहाँ पर देख पा रहे हो 60, वो 75 से 80 का 65, 80 से 90 का 70। और जिनके पास फेलोशिप नहीं है, मान लो पैट बेट नेट, तो उनको 5 मार्क्स, जिनके पास अगर फेलोशिप है जेआरएफ वाला भी 10 मार्क्स, इंटरव्यू का 20 मार्क्स। इस तरह से 100 मार्क्स का बनाया जाएगा मेरिट लिस्ट, और 10 मार्क्स दिया जाएगा उस टीचर्स को, नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ को, जिनका 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रहा, जैसा जेआरएफ में बोला गया है। और रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट बिहार के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगी कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में। तो ये थी पूरी नोटिफिकेशन। अब वो बताते हैं आवेदन प्रक्रिया। अब दोस्तों बताते हैं नामांकन के लिए अप्लाई कैसे करोगे पीएचडी में। तो सबसे पहले आपको आनी होगी यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की VKSU.ac। सबसे पहले दोस्तों बता दें आपको, ये जो यूनिवर्सिटी है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी और आपकी आरा में है। तो आज ही आने के बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे आना है, यहाँ पे नीचे आइए, और नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन भी चेकआउट यहाँ से कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से स्क्रॉल कर लेनी है नीचे, यहाँ पे स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप इसको 3 डॉट पे क्लिक करके रजिस्टर साइट को इनेबल कर लेना, जिस प्रकार आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। यहाँ पे देख पा रहे हो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर प्री पीएचडी का, ये 9 मार्च से 17 मार्च तक ये फॉर्म भराएगा, ध्यान देना। इस ऑप्शन दोस्तों क्लिक कर देना, देख पा रहे पीएचडी यहाँ पे प्रवेश परीक्षा 2022 का आवेदन, यहाँ पे क्लिक करें तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है, ठीक है। अब इस ऑप्शन पे क्लिक दोस्तों करोगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद साइड डिटेल्स तो हमने आपको ऑलरेडी दे ही दिया है, ठीक है। आप डिटेल्स यहाँ भी आप वैसे पढ़ सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। फिर यहाँ पे इस पर क्लिक करिए, प्रोसीड टू स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देनी है। देन आफ्टर दोस्तों आपको अपना नाम डालिएगा, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपको जो भी सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट देख पा रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बोटानी जूलॉजी मैथमेटिक्स, जो भी सब्जेक्ट हमने बताया वो सारा सब्जेक्ट अवेलेबल है दोस्तों। आप अपना सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ कर लो। फिर आपका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, पीएचडी एडमिशन टेस्ट आप दे रहे हो कि आप एग्जाम्प्टेड हो, ठीक है। अगर पीएचडी एडमिशन टेस्ट दे रहे हो तो वो चूज़ करना। अगर आप एग्जाम्प्टेड कास्ट कैटेगरी वाले हो तो इस पर क्लिक करो, और यहाँ पर अपना एग्जाम्पशन चूज़ करो, क्या है आपके पास, नेट, जेआरएफ, सीसीआर, गेट, MHRD, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर। नहीं, अगर आपके पास प्रमाणित टीचर आप अपॉइंट हुए थे VKSU में तो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे सेकंड। या आप नॉन टीचिंग एम्प्लॉय थे VKSU के, 5 साल एक्सपीरियंस है, 55% पीजी में है, और 2 से जब पेपर पब्लिश हुआ है तो 18 पे क्लिक करोगे। तो एग्जाम से कैटेगरी वाले आपको इस प्रकार यहाँ पे फॉर्म फिलअप करनी है। और नॉन एग्जाम्प्टेड वाले को आप यहाँ बस ऊपर ऑप्शन चूज़ करोगे, पीएचडी का चूज़ कर लो, ठीक है। और बस फिर यहाँ पे आगे बढ़ के कैप्चर डालोगे, और इस कैप्चर डालने के बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हमने सारी डिटेल्स डाल दिया, आप सबमिट पे यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आफ्टर उसके बाद देख पा रहे OTP आपको मोबाइल नंबर भेज दिया गया है, OTP यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। ओके पे आपको क्लिक करना है, और दोस्तों OTP यहाँ पर आपको इंटर करना है, जो कि आपको मोबाइल पर या आपको मेल पर मिला होगा, और यहाँ पे वेरीफाई OTP का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप OTP वेरीफाई करोगे तो यहाँ पर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। आपको यहाँ पर अब लॉगिन करना है, आपको एप्लीकेशन को यहाँ पे कंप्लीट करना होगा। तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, और कैप्चर डाल के यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब आगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब आगे सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देनी है। आपका नाम ऑलरेडी दिखेगा, आपका फादर नेम ऑलरेडी दिखेगा, मदर का नेम डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो भी जेंडर, अपना जेंडर चूज़ कर लोगे। फिर यहाँ पर आपका मास्टर स्टेटस क्या है, मैरिड एंड मैरिड, यानी शादीशुदा है नहीं। कंट्री क्या है वो कंट्री यहाँ पे चूज़ करोगे, ठीक है, जो भी कंट्री से बिलोंग करते हैं। देन आफ्टर आपको अगर इंडियन नहीं हो तो अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे देंगे। आपको डोमिसाइल स्टेट कौन सा, किस स्टेट से रहने वाले वो चूज़ करो। अगर कोई दूसरा है तो वो बता दोगे। कैटेगरी क्या है आपका, वो कैटेगरी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, चूज़ कर लोगे। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है तो डालना, अगर मान लो किसी कैटेगरी से मान लो बिलोंग करती है EW से, तो EW से तो डालोगे ना सर्टिफिकेट नंबर, वो डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर जनरल वाला को तो कोई सर्टिफिकेट नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, देन आफ्टर उसके बाद आपको यहाँ पर कब किस डेट को इशू हुआ था, किसके द्वारा इशूइंग अथॉरिटी, वो अपना डालेंगे। ROC, अब सब कैटेगरी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो चूज़ करना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करोगे। अब प्रूफ आपका दो, अपना आधार कार्ड यहाँ पे दे दीजिएगा, सिंपल है बेसिकली। और आधार कार्ड नहीं देना चाहेंगे आप तो पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई भी दे सकते हैं। फिर उसका नंबर डाल दीजिए, अपना एड्रेस यहाँ पर डालोगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बिहार, पिन कोड चूज़ कर लो। फिर आफ्टर ये सारी डिटेल्स आप चूज़ करना है। इसके बाद बात करें
अब दोस्तों बात करें आगे यहाँ पर अब सेव नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे देन एजुकेशन डिटेल्स आपको डालनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका 10th का मांगा जा रहा है, हाई स्कूल आपका जो है इस ईयर आपने पास किए हैं, आपका किस बोर्ड से पास किए बोर्ड यहाँ पे चूज सेलेक्ट करोगे, सारा ऑप्शन यहाँ पर है। देन आफ्टर आपका किस स्ट्रीम से थे वो बताओगे, आपका मार्क्स कितना ऑब्टेन था मैक्सिमम मार्क्स में, उसी तरह इंटरमीडिएट का डालोगे डीएल ग्रेजुएशन का और पीजी का डालोगे। ठीक है, एपरिंग वाले भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है। एपरिंग में है तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे और एपरिंग वाले भी यहाँ पे फिलअप कर पाओगे आगे। तो जी हाँ, अगर आपको पीजी कंप्लीट है यहाँ पर तो अपना बात करें किस ईयर आपने पीजी किया है और किस यूनिवर्सिटी से किया है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। देखो सारा यूनिवर्सिटी का यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी है। आपका बात करें क्या स्ट्रीम था और कितना मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पर आपने किया, कितने मार्क्स में, सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देन आफ्टर आपको अपने डॉक्यूमेंट सपोर्ट करनी होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा आपसे। बात करें मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का और पीजी का मार्क्सिट सारा। अगर आपके पास कोई मान लीजिए अगर एग्जाम का कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप उसका अपलोड करोगे वहाँ पर, फिर डॉक्यूमेंट्स उसका यहाँ पे अपलोड कर दोगे। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आगे दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। उसके बाद आपको एप्लीकेशन एक बार रिव्यू कर सकते हो, देख सकते हो जो भी एप्लीकेशन आपने भरा था। फिर आपको पेमेंट करना होगा, जो कि पेमेंट हमने बताया, पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पे वॉलेट से कर सकते हैं। फिर फाइनल जो एप्लीकेशन आपने भर लिया उसको यहाँ पे प्रिंट कर लोगे और आप यहाँ पे 7th ऑप्शन यहाँ पर अपना स्टेटस चेकआउट कर सकते हो अपना एप्लीकेशन का। उसके बाद भरने के बाद आपको लॉगआउट का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर लॉगआउट कर लेंगे। तो ये थी दोस्तों पूरी प्रक्रिया। बात करेंगे वीकेएस यहाँ पर पीएचडी नामक को लेके। वीडियो को लाइक करें, इससे अपडेट पाने के लिए चैनल से बने रहें।